हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारे डाउट्स थे जो कैंडिडेट्स के उनको हम डिस्कस करें इस वीडियो में। एकेडमिक अरेंजमेंट की जो पोस्ट निकली हैं उनके रिगार्डिंग डाउट्स थे। हमने दो वीडियो बनाई थी कैसे आपने अप्लाई करना उसके लिए, वो भी आप देख लें। और एक की कितनी पोस्ट हैं, उन दोनों वीडियो में कमेंट्स आए हैं कैंडिडेट्स के काफ़ी सारे डाउट्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइज़ उन वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी लगा दूंगा मैं। तो वो डाउट सारे डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, क्योंकि मेहनत लगती है थोड़ी बहुत इनको बनाने के लिए, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाती है। तो गाइज़ ये रहेगा मेन डाउट्स जो हैं, ये रहेगा कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट क्या है। तो इक्विवेलेंस वहाँ पे आता है, हमने उसको येस करना या नो करना फॉर्म फिल करते टाइम। तो वो हम पूरा डिस्कस करेंगे, ऑथेंटिक सोर्सेज से डिस्कस करेंगे पूरा। और दूसरा रहेगा कि आपने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की जगह क्या अपलोड करना, अगर करना भी है तो, अगर यस करना उसको, तो CGPA डॉक्यूमेंट्स की जगह आपने क्या अपलोड करना, पूरा हम देखेंगे ऑथेंटिक सोर्सेज से, गाइडलाइंस से देखेंगे। और दूसरा वहाँ पे जाके पोर्टल पे भी बताएंगे आपने क्या, सैंपल भी आपको दिखाएंगे। तो बाकी रहेगा एक और डाउट है कि एप्लीकेशन फॉर्म एडिट होगा या नहीं होगा, ऑप्शन आएगा या नहीं। अगर आएगा तो कैसे करना आपने, या नहीं आएगा तो आपने कैसे करना उसको, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे, क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं आपके पास। तो और भी काफ़ी सारे डाउट्स हैं, वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आपने। तो ये रहेगा, आप देखते हैं हम गाइडलाइन। तो आपको सबसे पहले इन दो चीज़ों को समझने के लिए, जहाँ बाकी डाउट्स के लिए, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी है इनकी, एकेडमिक अरेंजमेंट की, जो इस साल के लिए आई है 2025-26 के लिए। इन दोनों को समझने के लिए जो दो डाउट्स हैं, आपने फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पढ़ना है, आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले हम CGPA को लेंगे कि उसमें आपने क्या अपलोड करना है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया होगा गाइज, यहाँ पे आपने वहाँ पे क्या अपलोड करना, द कन्वर्जन फैक्टर एज मेंशन इन CGPA स्कोर कार्ड। आपको एक स्कोर कार्ड मिला होगा, उस पर CGPA कन्वर्जन दिया होगा, कन्वर्जन फैक्टर दिया होगा, ठीक है। आपने वो अपलोड करना वहाँ पे, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आपने CGPA 2% आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जिस यूनिवर्सिटी से आपने PG की होगी वो आपको करना है, ठीक है। क्योंकि मेन मैं आपको बता दूं, परसेंटेज बेस्ड सिलेक्शन है, ग्रेजुएशन की परसेंटेज इसमें देखी जाएगी और PG की परसेंटेज देखी जाएगी। उसके लिए आपकी परसेंटेज एक्यूरेट होना ज़रूरी है। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो स्कोर कार्ड है उस पर अगर CGPA फैक्टर दिया होगा मैक्सिमम स्कोर कार्ड पे, अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, या जिसमें भी जिस यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़रूर दिया होगा उन्होंने कन्वर्जन में, आप दिखाऊंगा कैसा होता है वो। और जहाँ आपको फिर वो सर्टिफिकेट उन यूनिवर्सिटी से आपको वो भी मिला होगा, नोटिफिकेशन वगैरह उन्होंने निकाली होगी, आपने वो यहाँ पे अपलोड करना है CGPA वाला में, ठीक है। आप देखते हैं सैंपल। तो गाइज़ आपके पास अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट है, यहाँ पे ये देखो परफॉर्मेंस समरी दी हुई है, यहाँ पे इन्होंने दिया होगा कि CGPA जो है 8.55 है, और यहाँ पे परसेंटेज इक्विवेलेंट ये दी है। तो आपने ये वाला CGPA पीछे भरना, परसेंटेज खुद आ जाएगी, मैं बता दूंगा कैसे आपने फिल करना है, ये रहेगा। जहाँ फिर वहाँ पे जैसे लिखा होगा आपके ग्रेड बार पे, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट्स एवरेज CGPA इज़ ऑन ए स्केल ऑफ 10। तो आपने 10 की स्केल में है, तो आपको 10 इस परसेंटेज को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन करने निकाली होगी तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी, यानी कि आपने ये डालना, खुद आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये रहेगा। दूसरा, कोई नोटिफिकेशन भी होती है किसी यूनिवर्सिटी ने निकाली हुई, मैं दिखाता हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी ने निकाली है, तो आपने वैसी नोटिफिकेशन एडिशनल डॉक्यूमेंट में, ये आपको CGPA वाले डॉक्यूमेंट में डालना है, ठीक है, अपना स्कोर कार्ड जो भी है, जहाँ आपके पास CGPA 2% सर्टिफिकेट है तो वो डालना आपने। और एडिशनल डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास ऐसी नोटिफिकेशन है, मैं दिखाता हूँ कैसी, वो डालनी है, ठीक है। तो गाइज़ ये देखो, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन इन्होंने दी हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने निकाली है, कि इनका जो दिस इज फॉर, ये दिया हुआ है इन्होंने कि मार्क्स इज सिंपली ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 10 से मल्टीप्लाई करना है इसको, जैसे 8.35 इसके मार्क्स हैं, 10 से करना। तो ऐसी अगर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से कोई नोटिफिकेशन मिली है आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी से, आप तो आप ये अपलोड कर सकते हो एडिशनल डॉक्यूमेंट में, ये आपका इनफ होगा, क्योंकि आपको उनकी आपकी परसेंटेज पता करनी है, क्योंकि परसेंटेज बेस से मेरिट बनेगा ग्रेजुएशन की भी और PG की भी। तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए ये आपको क्लैरिटी देनी है, ये दोनों मैंने आपको वहाँ से बता दिया, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस। तो फिफ्थ पॉइंट में गाइस इन्होंने इक्विवेलेंस के बारे में बताया, अब आपको उसको येस करना या नो करना। तो मैं कहूँगा आपको वहाँ पे नो करना, उसको स्लाइड आपने इस साइड नहीं करना, इस साइड स्लाइड करना है, मैं करके बता दूंगा आपको। क्योंकि गाइस यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ है, इफ़ द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ ए कैंडिडेट डज नॉट डायरेक्टली कॉरस्पॉन्ड टू द एलिजिबिलिटी ऑफ द लिस्टेड सब्जेक्ट्स, यानी कि जो सब्जेक्ट आपको लिस्ट किए हैं, ये हैं वहाँ पे 55 जो एडवर्टाइजमेंट है सब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर आपकी उसकी PG उसमें आपकी PG नहीं है और किसी सब्जेक्ट में, मैं एग्जांपल के साथ भी आपको समझाऊंगा, तो आपने उसको यस करना है। द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड एन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, तब आपने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट देना है। वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट किससे होना चाहिए, JNK हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो होना चाहिए, या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से। तो गाइज आप फिर से इसको समझो, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसकी ज़रूरत नहीं है इक्विवेलेंस की, क्योंकि ये उन कैंडिडेट्स को देना है जिन्होंने
जैसे 56 सब्जेक्ट है वहाँ पे, उसमें से एक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। किसी ने मान लो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो पीजी की हुई है, ठीक है, या कहीं बाहर से और फॉरेन कंट्री से पीजी की हुई है, तो उसमें मतलब सेम आईआर सब्जेक्ट तो है नहीं है वहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस है। तो उसमें पॉलिटिकल साइंस में क्या पता उसमें गाइडलाइन हो, मुझे पता नहीं, पर उसमें उसको पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करने के लिए उसको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मेरी डिग्री जो है वो इसके इक्विवेलेंट है जिस सब्जेक्ट में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। फिर वो पॉलिटिकल साइंस में जाके अप्लाई कर सकता है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब 56 सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें आपकी पीजी है, जैसे सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी में जैसे सोशल वर्क में, तो वो क्या ऐसे मतलब सोशल वर्क में अप्लाई करा तो उसको ज़रूरत नहीं रहेगी। मतलब इक्विवेलेंस आपको उस टाइम देना कि आपकी डिग्री इक्विवेलेंट है। जैसे मान लो कि मेडिकल वाले जीएनएम करते हैं, वो 3 साल की होती है, तो अगर उनको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगी ये इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो वो उसके लिए वो हालांकि वो डिप्लोमा माना जाता है, तो उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे आईएएस केएस वगैरह के लिए भी, क्योंकि वो ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो इक्विवेलेंस आपको उस टाइम देना पड़ता है अगर आपकी किसी और सब्जेक्ट में है। तो गाइज़ यही था। फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट करें, मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो अगर आप येस करते हैं, आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, तो आपको उसको येस करना है, ठीक है। अब यही मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म देख। तो यहाँ पे आ गया, आपने सीधा सीजीपीए सिलेक्ट करना, जिनका सीजीपीए है उन्हें अपना यहाँ सीजीपीए ऑब्टेन डालना, और मार्क्स ये खुद यहाँ पे स्केल डालना सीजीपीए, ठीक है। अगर आपका 10 स्केल है तो परसेंटेज ये खुद कैलकुलेट होगा, अगर और किसी मैक्सिमम 10 नहीं होता, अगर और है तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। सीजीपीए वालों को यही करना है, मास्टर्स में अगर उनका सीजीपीए तो ये डालना, अगर परसेंटेज है पीजी में तो परसेंटेज डालनी है, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपने फिल करना है, ठीक है। आपने इसको सारा जो मैं बताया हुआ दूसरी वीडियो में देख लिया, आपने नेक्स्ट करना है इसको। नेक्स्ट करके यहाँ पे जो है आपका एक्सपीरियंस का आएगा, ये भी नहीं है आपके काम का। फिर आगे देखते हैं हमने अपलोड। तो गाइज़ यहाँ पे अपलोड करने के लिए जो आएगा, तो यहाँ पे आपने जो स्कोर कार्ड है आपका, जिस पे सीजीपीए कन्वर्जन फैक्टर है, वो आपने अपलोड कर देना है। जैसे मैंने बताया आपको, कहीं ना कहीं स्कोर कार्ड है सीजीपीए वहाँ पे मेंशन किया होगा, या तो उसके बैक साइड होगा या फ्रंट साइड, कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा सीजीपीए टू परसेंटेज, ये आपने वो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अब इक्विवेलेंस वाला केस देखते हैं हम। तो मैंने जैसे आपको समझाया कि जिनकी इक्विवेलेंस मैक्सिमम कैंडिडेट्स को नहीं ज़रूरत है, तो इसको आप ऐसे ही रखें, मतलब इसको ऐसे स्लाइड ना करें, फिर आपसे वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मांगेगा तो आपका फॉर्म आगे नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही रखना है, अनचेक रखना है। जिनका है इक्विवेलेंस, मतलब जिन्होंने किसी और सब्जेक्ट में किया, जैसे मैंने समझाया, तो उनको येस करना है और आगे जाके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अगर नहीं है जरूरत तो आगे डॉक्यूमेंट ये नहीं मांगेगा, ठीक है, यही रहेगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं गाइस, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपने क्या करना, अब एडिट एप्लीकेशन एडिट फॉर्म। तो गाइस इनका ऑप्शन मैं बता दूं आपको, इनका एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन एडिट का नहीं आता है, मैक्सिमम नहीं आता, तो नहीं आएगा, 99% चांस है कि नहीं आएगा। क्या पता इस बार दे दें, पहले तो कभी नहीं देते हैं ये। अब जिनसे कोई गलती हुई है, तो मैंने काफ़ी सारे को कमेंट करके ही बताया। आप लोगों को क्या गाइस यहाँ पे क्लैरिफिकेशन स्टेज आती है, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप क्लैरिफिकेशन स्टेज में जाके उसको देख सकते हो। आपका फॉर्म वगैरह हो गया, फीस सब कुछ हो गया, तो आपने क्या करना, तो गाइज़ आपने क्या करना, अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी कोई मतलब गलती होगी आपसे, तो आपने सिंपली अपने हर दिन अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। तो आपसे जो गलती हुई है वो कोशिश करेंगे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन तभी रखा, क्योंकि उन्होंने एडिट ऑप्शन नहीं देना है। तो ये क्या होगा आपका, अगर ये येलो होगा, ऐसे येलो होगा, तो आपको क्लैरिफिकेशन वो डालेंगे। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट कम हुआ वो तो वो भी डालेंगे। अगर आपका जैसे कोई डॉक्यूमेंट रह गया है तो वो भी डालेंगे। जहाँ आपने कोई गलती की हुई है वो भी आपको यहाँ पर डालेंगे, उनको डाउट है, जब कुछ भी डाउट है तो आपको क्लैरिफिकेशन डालेंगे। ये येलो हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आई होगी, आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है। यहाँ पे देख लेना आपकी, वो आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपसे ये मांगेंगे, क्लैरिफिकेशन दी होगी यहाँ पे कि आपको क्या क्लैरिफिकेशन डाली हुई है। मैसेज उनसे होगा कि जूजी का जो आपका यहाँ पीजी का मार्क्स कार्ड वो क्लियर नहीं है, जहाँ आपने सेट का मार्क्स कार्ड नहीं डाला है, ऐसे आपको क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट आई, आपने ये चेक करते रहना है, ठीक है। अगर आपको लगता है आपसे कोई गलती हुई है तो आपने इसको चेक करते रहना है। तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन डाल देंगे। सबको नहीं आएगी गाइस, कुछ बंदे कमेंट करके बोल रहे हैं हमें क्लैरिफिकेशन नहीं आई। क्लैरिफिकेशन सबको नहीं आएगी। जिनकी क्लैरिफिकेशन स्टेज पास हो जाएगी, यहाँ तक ग्रीन हो जाएगा, ये भी ग्रीन हो जाएगा, तो उनका फॉर्म समझो वेरीफाइड हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। उनके पॉइंट खुद यहाँ पे आ जाएंगे कि कितने उनके पॉइंट बन रहे हैं। आपने अपने पॉइंट भी चेक करने हैं, इसके लिए भी आप, अगर आपके पॉइंट आगे पीछे दिखा रहा तो वो भी उसके लिए भी आप अरेज कर सकते हो रेस्ट। फिलहाल ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आएगा, आपने व्यू क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट करनी है। जैसे आप करोगे उस पर ये आ जाएगा, आपको क्लैरिफिकेशन आ जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको दिया होगा मैसेज कि आपकी क्या क्लैरिफिकेशन को क्या चाहिए। अगर उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपने चूज़ करके अपलोड करके सबमिट रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। कोई भी आपसे गलती हुई है, फिर भी अगर आप अपनी साइड सेव करना चाहते हो तो मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म एडिट का, ठीक है। तो गाइज़ ये था कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स की जो गलतियाँ हुई है वहाँ पे मिल जाएंगी आपको, क्लैरिफिकेशन में ज़रूर आएगा अगर उनको लगा कुछ चाहिए होगा। दूसरा, अगर आप अपनी साइड फिर भी सेव करना चाहते हो तो गाइज़ ये है इसका, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, लॉगिन करना है। यहाँ भी वाइट सा आ रहा है कुछ ऊपर, इस पर क्लिक करना आपने। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ये खुलेगा होम और स्पोर्ट्स सेंटर। आपने स्पोर्ट्स सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे आप स्पोर्ट्स सेंटर पे क्लिक करोगे तो आगे क्या है, मैं यहाँ पे आ जाएगा आपको रेज ग्राइवेंस। आपने ग्रेवेंस रेज करनी है गाइस, रेज ग्राइवेंस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है।
यहाँ पे दिखा देगा, आपका नाम दिखाएगा, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी दिखाएगा, यहाँ सेलेक्ट नेचर ऑफ ग्राइवेंस आपने इसको सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ ग्राइवेंस आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपने फिल करना, आपका कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पे सेलेक्ट नेचर, फ़ी इशू, फ़ी में अगर आपको कोई इशू आ रहा था तो आप वो भी यहाँ पे ग्राइवेंस डाल सकते हो। टेक्निकल इशू विद पोर्टल, इस पर भी डाल सकते हो। अनेबल टू सबमिट बाय लास्ट डेट, ये पॉइंट्स में अगर इसको आपको इशू, आपको लगता है कि आपके पॉइंट वहाँ सही कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं, आप फिर भी डाल सकते हो। आपने क्लैरिफिकेशन डेडलाइन मिस कर दी है, फिर अदर में डाल के आपको डालना कि मुझे ये इशू आ गया, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे आई थिंक, क्योंकि उन्होंने इसी के लिए स्पोर्ट्स सेंटर रखा हुआ है। यहाँ पे अपने आप पूरा अपना जो इशू है वो डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करना क्या मुझे इशू आया। ये ऑप्शनल है, अगर पहले की आपने तो वो डालनी है, फिर आपने सबमिट कर देना, अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लगाना कि यहाँ पे मेरी गलती हुई है, वो आपने करना है, ठीक है। ये था ऑप्शन। इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपका ये भी नहीं आप वर्क कर रहा है तो मैं और बताता हूँ आपको एक। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये इनका जो है, ये यहाँ पे इनका एडवर्टाइजमेंट है। इसके लास्ट में कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, मेल आईडी, और ये यहाँ पे मेल आईडी दी हुई है इनकी, और ये इनका फ़ोन नंबर दिया। आप इनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी के लिए दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, क्या रिस्पांस आता है, अपना रिस्पांस शेयर ज़रूर करिए ग्रुप में, क्योंकि वाक्यों की हेल्प होती है गाइस। किसी को जो लिखा हम लोग वही बता सकते हैं आपको, जो उनकी तरफ से वो वहाँ पे आप शेयर कीजिए जरूर, ठीक है। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, तो अब क्या करें, काफ़ी ज़्यादा समझाने में हो जाता है। तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके वैसे हो जाए। काफ़ी सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया, आपने इन सबको फॉलो करना है। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। और कुछ सारे और भी डाउट हैं, शॉर्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे क्या है। कुछ कैंडिडेट से डाउट है कि क्या हम जो है वो सबमिट कर सकते हैं 2 सब्जेक्ट्स के लिए, अगर हमारी पीजी है 2 सब्जेक्ट्स में, तो यस आप कर सकते हो 2 पीजी में। उसके लिए गाइज ये अलो नहीं कर रहा है, जो इनका पोर्टल है अलो नहीं कर रहा है कि आपने कैसे करना है। पर मैं आपको बताऊंगा कि आप रजिस्टर करें, नाम में थोड़ी सी एक डॉट लगा दें, छोटा सा या कुछ लगा दें, आगे जाके आप यहाँ पहुँचोगे ना स्टेज पे, तो यहाँ पे आप चेंज कर पाओगे, तो उससे आप कर सकते हो। 2 सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, पर पोर्टल लो नहीं कर रहा था, क्योंकि सेम डिटेल का बता रहा था। उसमें आप क्या कर सकते हो कि मैंने बता दिया, आप पोर्टल के साथ थोड़ी चालाकी कर सकते हो, जहाँ उनको कॉन्टैक्ट करो जो मैंने आपको वे बताया। अगर वो आपको फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जो मैंने बताया कि आप स्पोर्ट्स सेंटर में डालो, जहाँ फ़ोन करो, मेल करो, उससे आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, फिर आप अपनी तरफ से जो कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। आपने क्या कर रजिस्टर करना है, जैसे अपना नाम आप राज लिखते हो ना, राज शर्मा या कुमार लिखते हो, शर्मा के आगे अब डॉट डाल के देखें, फिर सबमिट करें। आगे जब आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे तो इसको कंटिन्यू एप्लीकेशन यहाँ पे आप चेंज कर देना, उसको डॉट को रिमूव कर देना, आपकी एप्लीकेशन आगे जाएगी। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। जब फिर आप ये मैं बोल रहा तब करना आपने जब आपने उनको सारा मेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, स्पोर्ट्स सेंटर के थ्रू सारा कुछ कर लिया, उसके बाद आपने करना है। तो आप जैसे राज कुमार मैंने आपको बताया, तो कुमार के आगे डॉट जो है वो लगा के करें, हो जाएगा। जहाँ डॉट के आर डबल लगा दें आगे, यहाँ पे जब आओगे ना यहाँ पे सबमिट करने के लिए इधर, तो इसको चेंज कर दें, यहाँ से चेंज हो जाएगा आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ तक, ठीक है। ये रहेगा। आप 2 सब्जेक्ट में बोले। आपको एक और डाउट है कि आपको क्या टीचिंग असिस्टेंट और लेक्चरर के लिए अलग अलग लगेगा, नहीं करना आपने गाइस। जैसे आप क्वालिफिकेशन पढ़ोगे, मिनिमम पीजी होगी आपकी, तो आप टीचिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर नेट सेट आएगा, पीएचडी एमफिल होगा, तो फिर आप लेक्चरर के लिए, ये रहेगा आपका। तो और डाउट क्या था कि यहाँ पे और भी थी कि प्रेफरेंस फिल कैसे करनी है। प्रेफरेंस कब आएगी गाइज, अभी प्रेफरेंस नहीं आएगी, प्रेफरेंस की स्टेज बाद में आएगी। जब आएगी तो पोर्टल पे नोटिफाई कर दिया जाएगा, हम भी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो फ़ोटो की साइज़ की रीसाइज़ की बात थी, तो यहाँ पे पोर्टल इन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ है कि यहाँ पे कोई इशू नहीं आता है। आपने क्या करना है, सिंपली 800 KB से बोला हुआ आपको, काम आपका सेशन से आपने क्या लेना, फ़ोटो लेना, सीधा एक व्हाट्सएप से दूसरे किसी पे सेंड करना है, या किसको सेंड करना उसको बोलना मुझे HD में सेंड नहीं करना, सिंपल सेंड करना, वो खुद ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगा। और आपने यहाँ पे चूज़ फाइल करना, चूज़ फाइल करके वो फाइल सेलेक्ट करनी है और अपलोड कर देनी है, बिल्कुल सिंपल है। लास्ट में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे PDF लेगा, आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो इकट्ठे करके यहाँ पे, क्योंकि ये PDF रखा हुआ उन्होंने, ये अच्छा किया हुआ है। जो भी आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट लगते हैं आपने यहाँ पे लगा देने हैं, ठीक है। तो यही था गाइस, आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की मैंने पूरी। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।